कोर्ट की, हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला कोर्ट के आदेश का सम्मान करो। बीजेपी सेज डोंट प्ले पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा कि ये जेडीयू वालों ने, जो ईमानदार मुख्यमंत्री इनके, कि ये लालू जो है आइकॉन ऑफ करप्शन है, आइकॉन ऑफ करप्शन। अब बोलते हैं हमने बुलाया कुछ और। हाँ, अब सब समझ गए वो। भ्रष्टाचार बोलो तो किसका नाम याद आता है? भ्रष्टाचार बोलो तो किसका नाम याद आता है? एक ही नाम, लालू लालू लालू। इतना मेहनत दूसरा पिछले 20 साल में। हाँ, बहुत मेहनत। मैं आपको अब सुन लीजिए, मैं मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कोर्ट के आदेश आए हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी ये कहते हैं कि ये हम पे अत्याचार हो रहा है, कोर्ट से रिलीफ मिलती नहीं है, और फिर ये आकर कहते हैं कि देखिए हमारा समय आएगा तो हम बदला लेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस हम वही कर रहे हैं, तो क्यों आप घबरा रहे हो? और अगर जेडीयू के खिलाफ है आपके, उन्होंने आपको आइकॉन ऑफ करप्शन बताया, मतलब कि करप्शन की सबसे बड़ी मूर्ति बताया, तो आप बताइए जेडीयू गलत है? बता दीजिए अब जेडीयू गलत है। एक और मंत्री का नाम मुझे याद आ गया अभी, सुधाकर सिंह। नवल जी नहीं, नवल जी आपका माइक ऑन एयर है। एक बार मैं सवाल ले रहा हूं, टाइम दे दीजिए। नवल जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एक और मंत्री का नाम मुझे याद है, सुधाकर सिंह। वो तो बहुत मंत्री है, सुधाकर सिंह। उन पर केस किसने किया था? जवाब सुधाकर सिंह आकर भी दे चुके हैं। नीतीश जी ने केस किया, आपके कैबिनेट में मंत्री हैं वो। सबका जवाब दिया। फिर मैं आचार्य जी, देखिए आप जो इस तरह से सिलेक्टिव करते हैं ना, उसका भी एक टेक्स्ट है। मैं बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर 2013 में बोला था, वो भी आप बोल दीजिए। जो उन्होंने बोला था संघ के विषय में, वो भी आप बता दीजिए। जो उन्होंने जिस दिन मैं कह रहा हूं गलत बोला था, आप बताओ ये गलत है, आप बताओ ये गलत है। शहजाद आप बीच में नहीं बोलते प्लीज, एक एक करके। हाँ, बोलिए आप नवल जी। इनको बहुत अच्छा मत मानिए। हाँ बोलिए। मैं मेक श्योर करूंगा डिबेट में कोई बीच में नहीं बोलेगा। आचार्य जी आ रहा हूं। 2022 में जब उन्होंने भाजपा को छोड़ा, तब उन्होंने प्रधानमंत्री के विषय में क्या बोला? भाजपा के विषय में क्या बोला? फिर भाई एक मिनट, संघ के विषय में क्या बोला? नवल जी, इस डिबेट के बाद आप नीतीश को पलटू कह रहे हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं? आप पलटू कह रहे हैं नीतीश को। नहीं, आप गलत है। आपके सीएम है वो इस समय। नहीं, आप कह रहे हैं वो कभी उसकी तारीफ करते हैं, कभी उसकी तारीफ करते हैं। ये देखिए, अब अपने हिसाब से उसका मतलब ही समझाइएगा। आप ही ने बोला ना। हो सकता है कि उनको समझ में आ जाए आपकी बात, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनिए। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने जो बोला, उनसे वापस आने का दिन में आया, उनको ना गुजरात जाना पड़ा, ना बॉम्बे जाना पड़ा, ना आसाम जाना पड़ा। डायरेक्ट पटना में रहे, पटना में ही काम किए। महाराष्ट्र जैसा नहीं था कि गुजरात होते हुए आसाम गए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आवभगत कर रहे हैं। यह देश देख रहा था कि कितने ईमानदार भाजपा के लोग हैं, और जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उनका चरित्र क्या है वो भी सब लोग जानता है। मैं आचार्य जी के पास आ रहा हूँ बस। तो नीतीश जी भरोसे लायक हैं? नीतीश जी विकास करने के लिए भरोसे लायक हैं? बिल्कुल है, 100%। हाँ, भरोसे लायक। क्योंकि अभी आपने कहा मोदी जी को लेकर क्या कहा, फिर जाके गठबंधन कर लिया। हमारे लिए क्या कहा, फिर हमसे गठबंधन कर लिया। भरोसे लायक है। अरे आज की बात वो कह रहे हैं भरोसे लायक है, वो कह रहे हैं उन्होंने ये भी बात। देखिए आप उन्होंने बोला कि धर्म के नाम पे तोड़ने वाला, समाज को तोड़ने वाला, और ये इतना दिखाते, इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि गिरिराज सिंह के घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। विद इन 1 वीक वो कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बन गए भाई? ठीक। अच्छा, लालू के कन्विक्शन पे कोई अब एक बार आचार्य जी बोलेंगे। लालू के कन्विक्शन, आचार्य जी जो कन्विक्टेड है, आचार्य जी जहां साबित हो गया वहां तो एजेंसी का मिसयूज नहीं कर। सर लोअर कोर्ट का, कोर्ट की वैल्यू नहीं होती क्या? हायर कोर्ट है, मतलब होता है लोअर कोर्ट का। अच्छा, लोअर कोर्ट में सजा होती तो क्या जेल नहीं जाते? वहां से बरी नहीं हुए हैं क्या? तो लोअर कोर्ट में कन्विक्शन नहीं होता क्या? केस में लालू जी आचार्य जी समझा देंगे। आचार्य जी, लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हो जाए तब भी क्या एजेंसी का मिसयूज कह सकते हैं? मैं फिर से सवाल ले रहा हूं, प्लीज इसी का जवाब दीजिएगा। नवल जी बोलने नहीं देंगे क्या? बिहार थोड़ी ना हम बोल सकते हैं यहाँ पर। बिहार आपसे बहुत आगे है। बिहार बहुत आगे है, बहुत शानदार है बिहार। वो 90 से 2005 थोड़ी ना है, आपको मालूम ही नहीं है। आचार्य जी, शहजाद ऐसे नहीं बोलते, प्लीज शहजाद। आचार्य जी, जहां कोर्ट में कन्विक्शन हो गया, क्या वहां भी एजेंसी का मिसयूज कह सकते हैं क्या? ये मेरा पॉइंटेड सवाल है। देखिए अमन जी, मैं किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले ना नेता के पक्ष में हूँ, ना मैं अधिकारी के पक्ष में हूँ, ना मैं और किसी व्यक्ति के पक्ष में हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। भ्रष्टाचार देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, ये ख़त्म होना चाहिए।
लेकिन इसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक तो सरकार की, दूसरे सामाजिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हुए थे, तभी अन्ना आचार्य जी, मैं माफी के साथ मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद 2 मिनट बोलते रहिए। मैं सवाल नहीं छोड़ता हूं कभी भी डिबेट में, इसलिए सबसे ज्यादा देखा जाता है इशू। सवाल मेरा फिर से रिपीट कर रहा हूं। बताइए। क्या कोर्ट में कन्विक्शन हो जाए उसके बाद भी एजेंसी का मिसयूज कहना सही या गलत? उन्होंने जवाब तय किया है, वही बोलिएगा, तो फिर से सवाल। आपको लग रहा है आचार्य जी मेरे प्रभाव में आएंगे? आपको लगता है आचार्य जी किसी के प्रभाव में आ सकता है? मतलब सोचिए, हमें मार्गदर्शन देते हैं, ये स्वामियों का भी अपमान जो बनाए हुए हैं, ये आचार्यों का भी अपमान नवल जी, सवाल के 10 जवाब हो सकते हैं। गलत। जी जी, चलिए आप आचार्य, मैं एक सवाल ले रहा हूं आप सबकी तरफ से। अगर कोर्ट में कोई दोषी सिद्ध हो जाए तो भी क्या एजेंसी का मिसयूज कह सकते हैं, हाँ या ना आचार्य जी? बिल्कुल, दोषी सिद्ध हो जाए तब तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एजेंसी का मिसयूज नहीं। क्यों नहीं? ठीक है, सुन लिया नवल जी? सुनिए, आपने सुना है? हमारी सुनिए। हाँ, क्योंकि आप वही सुनना चाहते था, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लोग बता दीजिए भाई, अगर कोर्ट में कोई दोषी सिद्ध हो जाए कि इसने चोरी करी है तो भी कहेंगे कि पुलिस इसको गलत फंसा रही थी? नहीं कहेंगे ना? नवल जी के लिए बोल दीजिए एक बार। नहीं कहेंगे ना? बस मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अच्छा चलिए, आपने बेईमानी करना बंद कर दिया है? सुनिए, अरे सुनो सुनो, एक मिनट, हाँ या ना बोलो। लालू जी से पूछ रहे हैं। नहीं आप पूछो, नीतीश जी से। अरे आपसे पूछ रहे हैं, बेईमान आप हैं और इतना बेवकूफ वाला सवाल मत पूछो। नहीं, मेरे से बेवकूफ बनाइए मत। मैंने आपसे, जैसे आप सवाल पूछते हैं, मैंने पूछा कि आपने चोरी करना बंद कर दिया? मैंने कभी की नहीं। मैंने कभी की नहीं। हाँ और ना में नहीं हो सकता है? नहीं, मैंने की नहीं। हाँ और ना में नहीं हो सकता। वैसे ही है कि वो कभी था ही नहीं, और जब भी हायर कोर्ट में जाएगा वो बाइज्जत बरी होंगे, पहले भी हुए हैं। ठीक है, इसलिए सवाल का जवाब लिख के मत लाइए। अभी तक के सुनिए पहले। अभी तक का है, लोअर कोर्ट का है, अभी तक लोअर कोर्ट का है। अभी तक के साथ शून्य ज्ञान है, अभी तक के यही है इससे मतलब। अभी तक के मतलब यही है। चलिए आचार्य जी, देखिए, नवल किशोर जी जो कह रहे हैं वो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं अमन जी, कि आज अगर कोई निचली अदालत किसी को दोषी सिद्ध कर देती है तो हाई कोर्ट, कई बार ऐसा हुआ है कि उसको बरी करता है। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर निचली अदालत ने किसी को निर्दोष सिद्ध किया तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया, ऐसे प्रमाण हैं। ठीक है, तो अगर लालू जी को निचली अदालत ने दोषी सिद्ध कर दिया है और वो अपील में है, तो हो सकता है वो बड़ी अदालत उसे माफ कर दे। तो ये बात मैं कह रहा हूं ना, ये बात कहने का अधिकार है। मगर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में कोई अदालत किसी को दोषी ठहरा दे तो उसे सीबीआई का या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मिसयूज कहेंगे या नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैं नहीं कहना चाहता। ठीक है, ओके। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। झारखंड है, बिहार है, अच्छा एक मिनट, यहाँ के जो नेता हैं वो दोषी हैं। हाँ, ऊपरी अदालत से क्लीन चिट मिलने तक वो दोषी, तो मतलब लालू जी अभी दोषी हैं? नहीं, जब तक क्लीन चिट, मैं ये आप कहो ना कहो, मैं मानूं ना मानूं, वो नहीं मानते ना। आप नहीं मानते, नवल जी नहीं मान रहे। देखिए, आपने कुछ तय कर रखा है, देखिए कोर्ट ने तय करा हुआ है, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, कोई खेद नहीं है। आचार्य जी, एक मिनट पहले आचार्य जी बोलेंगे। चलिए एक मिनट आचार्य जी, हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो झारखंड है, जैसे जेएमएम है, एक पार्टी है, उनके नेता इतने सीधे हैं कि जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो वो जो खरीद फरोख्त हुआ था ना एमपीओ का, तो उसमें कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था। वो इतने सीधे लोग हैं, आदिवासी लोग, उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कर लिए थे कुछ पैसे, तो उसमें वो उनके भलापन है। आदिवासी समझते हैं कि जल जंगल जमीन सब हमारा है, अपना अधिकार है, तो ये हमारे लिए। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे करके वो सुधार आ रहा है, तो अभी और 10-20 साल बाद सब सुधर जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा। मगर चोरी करो मतलब स्मार्टली करो, मगर आज भ्रष्टाचार स्मार्टली करो, पकड़े ना जाओ, ये कह रहे हो। बिहार, सुनिए, देखिए, बिहार और अपना झारखंड और कुछ और भी ऐसे राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का भी पार्ट है, कि जो आदिवासी और जो इस तरह के जो नेता हैं वहाँ पर हमारे, वो वाकई सीधे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो हैं उनको जिस चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें अपराधी सिद्ध करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये अपराध है और फिर अपराध करें तब तो अलग बात है। मैं ऐसा मानता हूँ उन्हें पता ही नहीं है कि पैसा लेना देना अपराध है, वो सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। एक सेकंड, ओके, हाँ कह सकते हैं, हंस सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमन जी, मेरा सवाल ये है सजाद पूनावाला बीजेपी से, इस देश का एक जिला बताओ जहां कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो, जहां थाने
थाने में भ्रष्टाचार ना हो, जहां डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भ्रष्टाचार ना हो, जहां ठेका पट्टियों में भ्रष्टाचार ना हो, जहां कंस्ट्रक्शन जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनमें भ्रष्टाचार ना हो। एक बता दो, एक बताओ, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ले लो, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ले लो, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां भी खाली प्लॉट है उसको बनाने में, नक्शा पास करने में भ्रष्टाचार, उसके बाद बिल्डिंग बनती है हर लेंटर पे भ्रष्टाचार, उसके बाद उसको जब उसकी एफएसआई बढ़ाई जाती है उसमें भ्रष्टाचार, पुलिस में थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ उसमें भ्रष्टाचार। मेरा कहने का मतलब है ठीक है हमारे काल में भ्रष्टाचार था, अरे भाई 8 साल से पूरा देश आपके हाथ में है। अरे मैं तो कह रहा हूं मान लिया ना मैंने, था, क्या करोगे, सर फोड़ोगे क्या? नहीं, ईमानदारी के लिए भाई फिर से तालियां। नहीं, इसमें क्या, मान लो हमारे, आप कह रहे हैं, मैं कोई बहस को आगे नहीं ले जाना चाहता, मैं सीधा कह रहा हूं, आप कहते हैं हमारे राज्य में भ्रष्टाचार था, 8 साल से देश आपके हाथ में, भ्रष्टाचार मुक्त करिएगा, हम आपके साथ हैं, करिएगा। चलिए एक मिनट शहजाद, पहले हर्षवर्धन, उसके बाद नहीं कंक्लूडिंग आपका लूंगा, मुझे वाइंड अप करना। हर्षवर्धन त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि जिस तरह टेररिज्म गुड टेरर बैड टेरर होता है, उसी तरह करप्शन भी गुड करप्शन बैड करप्शन होता है। मतलब वो भोले भाले भ्रष्टाचार, उन्हें पता नहीं था। देखिए भोले भाले तो इतने हैं कि खुद खनन मंत्री हैं और खुद को ही पट्टा दे दिया हेमंत सोरेन जी ने, अब सदस्यता उसी पे जा सकती है। लेकिन जो आचार्य जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब तक इस देश के सबका भ्रष्टाचार एक साथ खत्म नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब तक वो नेता जो करोड़ों रुपए कमरे में इस तरह से रखते हैं जैसे हम आप आलू प्याज नहीं रखते हैं, तब तक उनके खिलाफ छापा नहीं पड़ना चाहिए। और 2 ही तरीके होते हैं, या तो समाज अपने आप सुधर जाए या ऊपर से बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़कर एजेंसियां काम करें कि कानून का डर पैदा हो। कानून का डर पैदा होता दिख रहा है, भ्रष्टाचार इसी तरह से खत्म। क्या कानून का डर पैदा होता दिख रहा है? भाई मैं वाइंड अप कर रहा हूं, शहजाद आपको कमेंट दूंगा, 1 मिनट। क्या कानून का डर पैदा होता दिख रहा है आपके हिसाब से? आपको लग रहा है कि यहाँ डर है एजेंसीज का? बिल्कुल एजेंसीज का डर है, इसलिए ये जो लोग पकड़ में आ रहे हैं उससे लोगों को ये लग रहा है कि अब डर करेंगे तो फंसेंगे। हम अगर अब करेंगे तो फंसेंगे, और ये सरकार के कारण है, क्योंकि सरकार ये मतलब एजेंसीज को इतना हक दे रही है कि उनका जो काम है वो बिना किसी से डरे कर सके। ठीक है, आपको भी लग रहा है ऐसा है? सर एक चोर पकड़ा जाएगा तो बाकी 99 अपने आप पीछे हो जाएंगे। आपको भी लग रहा है ऐसा है? चीजें बदल रही हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है एजेंसीज की? जी सर बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जो भाई ने बात कही कि एक चोर पकड़ा जाए तो 99 चोर अपने आप पीछे हट जाते हैं। 99 चोर, ठीक है। आप में से कोई लग रहा है कि कार्रवाई ठीक हो रही है? हाँ प्लीज 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 बोलिए। मैं दो तीन सवालें कर सकता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। पहला सवाल तो यह है कि सीबीआई और ईडी जो है, इन्हें जो विपक्ष के नेता हैं उनके घर के दरवाजे मिल जाते हैं, वहाँ पे ये रेड डाल देते हैं। इन्हें आज तक कोई भी भाजपा का नेता या सत्ताधारी दल का नेता नहीं मिला। क्या बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं? उन्होंने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पेपर कम होते हैं, पेपर लीक ज़्यादा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक बन चुकी है आज की डेट में, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? दूसरा, भाजपा वाले मध्य प्रदेश में इन्होंने चलती हुई सरकार गिराई, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार गिराई, व्यापम घोटाला इन्होंने किया है ना, वहाँ पे इन्होंने विधायक खरीदे। इन पे सीबीआई और ईडी की जांचें क्यों नहीं हो रही हैं? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सारे बीजेपी के नेता दूध के धुले हैं। ये सवाल का जवाब शहजाद मैं आपके पास आऊंगा। और कोई सवाल किसी को लेना है? हाँ प्लीज प्लीज। नहीं मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। हाँ प्लीज बोलिए बोलिए। सर आप जिस तरह कह रहे थे आचार्य सर की, सर मैं पकड़ लूँ कि क्या कहते हैं, जो हमारा टाइम आएगा तो हम बीजेपी वालों के भ्रष्टाचारियों को निकालेंगे। दूसरी बात ये कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, वरना आज के देश के नेता हमारे ऐसे हैं कि जुडिशरी को भी खरीद लेंगे, उसी वजह से बढ़ा हुआ है जस्टिस। ठीक ठीक, चलिए आप कंक्लूडिंग कमेंट। शहजाद आपके पास आ रहा हूं, आपको देखिए आपका कंक्लूडिंग कमेंट। अमन जी, आपका जब शो शुरू हुआ 1 घंटे पहले, मेरे ओपनिंग वक्तव्य में मैंने 2 प्रमाण दिखाए, और सबसे पहले मैंने अपनी पार्टी के नेताओं पे क्या कार्रवाई हुई ये बताया या नहीं बताया था? बताया था या नहीं बताया था? दूसरी बात, एक बात भाई ने व्यापम की उठाई। व्यापम में सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज चौहान के सरकार की सराहना की, और आप चेक करना, बीच में इनकी सरकार आई थी। अगर हमारे खिलाफ इतना ही भ्रष्टाचार था, इनकी मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय जी की सरकार थी, सारे को जेल में डाल देते ना, सारों को जेल में डाल देते, हमने कौन सा रोका है? तीसरी बात, मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि हम अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे, ये आरोप लग सकता है कोर्ट में, जैसे कि सोनिया गांधी राहुल गांधी का केस जो हुआ, वो सुब्रमण्यम स्वामी प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट करवा, कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है भाई, कोर्ट इंडिपेंडेंट है ना, कोर्ट इंडिपेंडेंट है। इनके पास इतने सबूत लखनऊ का है, नोएडा का है, गाजियाबाद का है। स्वामी जी एक बार भी कोर्ट नहीं जाते हमारे खिलाफ। नवल जी आपका, शहजाद पूनावाला आपका, आचार्य प्रमोद जी आपका, और हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका, और विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला और इस शो का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया।